नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई में हो रही बढ़ोतरी। मायावती मड़िहान विधानसभा के देवरी मैदान उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के द्वारा लोकसभा का चुनावी रैली किया गया, जिसमें विंध्याचल मंडल के तीनों लोकसभा प्रत्याशी मौजूद रहे। सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के स्वागत में मंच पर जोरदार मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए गए तथा ऊंची आवाज में संबोधन करते हुए मंच के माध्यम से कहा गया कि बहन मायावती, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद मायावती को भदोही के लोकसभा प्रत्याशी हरिशंकर उर्फ दादा चौहान, मिर्जापुर बसपा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी द्वारा हाथी चुनाव चिन्ह भेंट किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस, भाजपा एवं उनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र के काफी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, किंतु इनकी अधिकांश गलत नीतियों एवं गलत कार्यप्रणाली के कारण आज काफी राज्यों से बाहर रही। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से भाजपा व उनके सहयोगी केंद्र में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक एवं दोषपूर्ण नीतियां एवं कार्यप्रणाली आदि से जनता रुष्ट है। इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर दिख रहा है। इस बार भी बड़े बड़े वादा करके तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए भारी प्रलोभन भी जनता के बीच में दिखाया जा रहा है। उन्होंने कागज पर बहुत बड़े कार्यों की गारंटी दिखाया है, किंतु जमीनी हकीकत में 1/4 भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इनका ज्यादातर समय व ताकत भी उनके अपने रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों के बीच गया। आज उन्हीं को बड़े बड़े उद्योगी सौंप रही है। तमाम सरकारी संपत्तियों अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उनसे पैसे लेकर के चुनाव लड़ रही है, किंतु अकेले ही बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए व मेरे जन्मदिन के मौके पर चंदे लेकर पार्टी चला रही है व चुनाव के दौरान भी अपने कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी पार्टी को चलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही भाजपा ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसी का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। देश की जनता वर्तमान बीजेपी की सरकार से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जो भी विकास कार्य हुआ था वह हमारे समय में ही किया गया था। आज यहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर बढ़ी है। पूंजीवादी नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्प समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास रुका हुआ है। यहाँ दलित, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। विशेषकर एससी और एसटी वर्गों के सरकार और सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। मायावती ने कहा कि बीजेपी की सरकार में तो अपर समाज के भी, जो खासकर ब्राह्मण समाज है, उनका बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। उनकी हालत, उनकी गलत नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलन ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे विशेषकर छोटे व मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी एवं परेशान हैं। वर्तमान भाजपा सरकार में पूरा देश व गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि से लगातार जूझ रही है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब विरोधी पार्टियों इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आजमाने को इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का देश की भावना से जो ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आज किया जा रहा है। बसपा को वोट देकर केंद्र में सरकार बनाएं, फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी।
मायावती ने कहा कि देश के महान संतों गुरुओं को महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं काशीराम आज का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी ही रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा किया, आदर सम्मान दिया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आप उन सबको अपना बहुमूल्य वोट देकर के विजयी बनाएं। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खास करके ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स दे दिया है, टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देश बीजेपी या आरएसएस नहीं, केंद्र की सरकार की है। इसलिए आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में कतई नहीं आना है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की बिहार में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी के रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर केंद्र में फिर बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी कर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी के सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके
साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों